अच्छा, माउंट काबूयाओ की चोटी पर बने वो तो बड़े बड़े कान जैसे स्ट्रक्चर देखें, मतलब हजारों लोग रोज उन्हें देखते हैं, पर शायद ही किसी को ठीक से पता हो कि वो असल में हैं क्या। तो चलिए आज इसी लोकल मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं। तो हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, पहाड़ पर लगे ये विशाल कान आखिर हैं क्या? ये एक ऐसी पहेली है जो न जाने कितने सालों से वहां के लोगों के जहन में घूम रही है। पता है, कई लोगों को तो ये लगता है कि ये बहुत बड़े बड़े एयर कंडीशनर हैं। ये एक बहुत ही आम कहानी है जो वहां सुनने को मिलती है। मतलब सोचकर ही थोड़ी हंसी आती है ना, पहाड़ पर इतने बड़े एसी। देखिए, इन स्ट्रक्चर्स को लेकर ना तरह तरह की कहानियां और थ्योरीज हैं। कुछ काफी मजेदार हैं तो कुछ थोड़ी अजीब भी। पर सच बताऊं तो ज्यादातर अंदाजे असलियत के आसपास भी नहीं हैं। तो चलिए इन सब कहानियों को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो ये जो सब सोचते हैं ना कि ये बड़े बड़े एसी हैं या कोई रडार सिस्टम है, ये सब बिल्कुल गलत है। असली कहानी कुछ और ही है। असल में ये कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के ज़माने के कम्युनिकेशन डिशेस हैं। हाँ, तो इनका जो असली मतलब टेक्निकल नाम है वो है ट्रोपोस्कैटर्ड डिशेस। लीजिए, यही है उस सवाल का जवाब जो हम सब ढूंढ रहे थे। पर अब एक नया सवाल खड़ा होता है ना, कि ये ट्रोपोस्कैटर्ड डिशेस आखिर होती क्या चीज़ हैं? चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये बेसिकली कोल्ड वॉर के टाइम के बहुत ही स्पेशल एंटेना थे। इनका काम था बहुत ही लंबी दूरी तक सिग्नल भेजना। और ये काम ये सिग्नल को हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से बाउंस करवाकर करते थे। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे था। इसकी टेक्नोलॉजी ना सुनने में भले ही कॉम्प्लेक्स लगे, पर इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले एक डिश से सिग्नल को भेजा जाता था। फिर वो सिग्नल सीधा ऊपर जाता था और हमारे वायुमंडल की एक परत जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं उससे टकराकर फैल जाता था। और फाइनली उस फैले हुए सिग्नल को बहुत ही दूर कोई दूसरा स्टेशन कैच कर लेता था। सोचिए अपने जमाने में कितनी बड़ी बात रही होगी। थोड़ा सा इसके इतिहास में चलते हैं, ठीक है? तो जैसा कि बताया, इन डिशेस का निर्माण कोल्ड वॉर के दौरान लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए किया गया था। इनका मेन काम था बहुत दूर दूसरे देशों में जो इनके रिले स्टेशन थे उनसे कनेक्ट करना। लेकिन आज आज की तारीख में ये काम कर रहे हैं या नहीं, ये बात कोई ठीक से नहीं जानता। ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। तो हुआ ये कि वक्त के साथ इनका जो ओरिजिनल टेक्निकल काम था वो तो शायद पीछे रह गया, और ये डिशेस कह सकते हैं कि एक एक्सीडेंटल लैंडमार्क बन गए। मतलब उस पूरे इलाके की एक पहचान बन गए हैं ये। और ये कोई छोटे मोटे लैंडमार्क नहीं हैं। ये इतने ज्यादा बड़े हैं कि इन्हें बैंक्वेट प्रांत में लगभग कहीं से भी देखा जा सकता है। बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि ये ला यूनियन और पंगसिनान जैसे काफी दूर के इलाकों से भी नजर आ जाते हैं। कमाल है ना? पर कहानी में एक और ट्विस्ट है, एक ऐसी बात जो इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। वो ये है कि जिस जगह पर ये डिशेस हैं वहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, और बस इसी वजह से एक बहुत बड़ा सवाल आज भी अपनी जगह पर कायम है। और वो सवाल है, क्या ये डिशेस आज भी एक्टिव हैं? क्या आज भी इनसे कोई सिग्नल भेजा या रिसीव किया जाता है? इसका जवाब शायद ही हमें कभी मिले। और शायद यही बात माउंट काबूयाओ के इन कानों को हमेशा के लिए इतना रहस्यमयी बनाए रखती है।